देश की चमचमाती तस्वीर किसको अच्छी नहीं लगती, और इस तस्वीर पर अगर कोई दाग हो तो कितना बुरा लगता है। अपने मुल्क के चमचमाते चेहरे पर गरीबी ऐसा ही धब्बा है, लेकिन यही सच्चाई भी है। पर तकलीफ तब होती है जब गरीबी को दूर करने के बजाय इसका मजाक बना दिया जाए। गरीबी धब्बा बनता नजर आई तो सरकार ने आंकड़ों की चाल चल दी और देश के नक्शे से 14 करोड़ गरीब लोग गायब कर दिए। जहां करोड़ों लोगों को 2 जून की रोटी नहीं मिलती, उनको ढंग का इलाज नहीं मिलता और न पीने का पानी, जहां लोग गरीबी में घुट घुट कर अपना दम तोड़ देते हैं और बगल वाला तक लाचार खड़ा हो सिसकियां सुन करके भी कुछ कर नहीं पाता, उस देश में सरकार गरीबी पर क्या सोचती है, जरा गौर से सुनिएगा। सुनकर आपको गुस्सा भी आएगा और ताज्जुब भी होगा कि हिंदुस्तान की सरकार देश की गरीबी का किस तरह मजाक उड़ाती है। किसी ने जुबान से कुछ नहीं कहा है, आंकड़ों की भाषा से ही हलाल कर दिया है। सरकार के 33 रुपए वाले अमीर। मंगलवार को जब योजना आयोग ने गरीबों के लिए नई गरीबी रेखा खींची तो सुनकर यकीन नहीं हुआ। अब सुनिए कि सरकारी आंकड़े में गरीब कौन होगा। अगर कोई शख्स शहर में रहता है और उसके महीने का खर्च 1000 रुपए से कम है तभी वो गरीब होगा, और गांव में रहने वाले के लिए इसकी सीमा 816 रुपए है। यानी इसका मतलब हुआ कि अगर कोई शहर में 33 रुपए खर्च करता है तो वो गरीब नहीं है, और गांव में 28 रुपए खर्च करने वाला गरीब नहीं। अब जरा सुनिए सरकार का तर्क। पिछली सरकारों की अपेक्षा इस बीच में गरीबों के कार्यक्रमों पर ज्यादा जोर दिया गया, उनके इम्प्लीमेंटेशन को ज्यादा फोकस किया गया, और साथ में उसमें ज्यादा कहीं 4 गुनी राशि व्यय की गई, जिसके परिणाम सामने। गरीबी हटाने के लिए बहुत सारी नई योजनाएं यूपीए सरकार ने लाई। अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। अभी जो फूड सिक्योरिटी बिल है और उसका कार्यान्वयन होना बाकी है, अगर वो कार्यान्वयन होगा तो मैं समझता हूं कि इससे भी हमें काफी मदद मिलेगी। सफाई तो सुन ली, लेकिन जनाब सरकार ने आंकड़ों की बाजीगरी दिखाकर अपना आंकड़ा दुरुस्त कर लिया है। इस सरकारी हेरफेर से देश में करीब 13.78 करोड़ गरीब एक झटके में कम हो गए। अब सवाल है कि ये बाजीगरी किस लिए। 2009-10 में गरीबों की संख्या 40.7 करोड़ थी, लेकिन 2011-12 में 26.9 करोड़ हो गई। सरकारी दलील कि अब शहरों में रोजाना 33 रुपए खर्च करने वालों को बीपीएल की कैटेगरी में भी नहीं माना जाएगा। तो क्या फूड सिक्योरिटी देने वाली सरकार चाहती है कि आंकड़ों के फेर में उलझाकर गरीबी कम कर दो, और गरीबों की तादाद घट गई तो सब्सिडी का सरकारी बोझ भी अपने आप कम हो जाएगा। आप अपना रिपोर्ट कार्ड अच्छा करने के लिए बेंचमार्क लोअर करोगे, शर्त ही बदलोगे, परिभाषा बदलोगे गरीबी की, और लोगों को अमीर दिखाओगे। ये गरीब के साथ क्रूर मजाक है, विडंबना है। कौन गरीब है उसको चिन्हित और पहचान कभी नहीं हुई। बैठ के चैम्बर में अपने कुछ एक्सपर्ट को बिठाल करके आंकड़ों को इधर से उधर करना बात अलग हो सकती है। हम पूरे देश में घूमते हैं तो गरीबी की क्या हालत है वो जानते हैं। हम जिन राज्यों में मैक्सिमम गरीबी घटी है वो यूपीए राज्य नहीं है। उड़ीसा में सबसे रिडक्शन हुई है, सबसे ज्यादा रिडक्शन हुई है पॉवर्टी में, बिहार में हुई है। ये दोनों यूपीए का शासन राज्य नहीं है। तो कहना कि ये यूपीए सरकार का नीति नियम के वजह से गरीबी घटी है, ये सही नहीं है। अब आपको इस सरकारी आंकड़े के मुकाबले देश की महंगाई की तस्वीर दिखाते हैं। एक आदमी जो दिन भर मजदूरी करता है, रिक्शा चलाता हो, या कोई रेहड़ी वाला कामगार जिसकी आमदनी से बमुश्किल उसका ढंग से गुजारा चलता हो। सरकार की नई अमीरी रेखा को अगर मौजूदा हाल की कसौटी पर रख कर देखें तो क्या मुमकिन है कि कोई 34 रुपए में ही 2 जून की रोटी का जुगाड़ कर ले, और कभी कभी उस शख्स को दवा की जरूरत भी पड़ती है।
एक शख्स अगर सुबह एक कप चाय और 2 ब्रेड खाकर निकले तो उसकी लागत कम से कम 10 रुपए पड़ जाएगी। नाश्ते के बाद दोपहर के खाने का जुगाड़ कभी भी बाहर करने पर 20 रुपए से कम का खाना नहीं मिल सकता और इतना दाम बैठेगा जब रात के खाने की बारी आएगी। यानी एक दिन का आंकड़ा कम से कम 50 रुपए बैठ जाएगा। यानी इस हिसाब से एक आम आदमी को एक वक्त भूखे पेट रहना होगा। अगर कोई शख्स सिर्फ 2 जून घर पर ही बनाकर खाए तो उसका हिसाब भी निकाल लेते हैं। बाजार भाव के हिसाब से आजकल करीब 20 रुपए किलो आटा है, 100 रुपए किलो के करीब दाल, 20 रुपए किलो आलू और 40 रुपए किलो प्याज बिक रहा है। अब बिना 80 रुपए किलो वाला टमाटर और कोई हरी सब्जी खाए बिना ही उसके एक टाइम के लिए कम से कम भोजन की कीमत 20 रुपए होगी और दूसरे वक्त का मिलाकर 40 रुपए, यानी ये रकम भी 34 के आंकड़े के पार है। अभी हमने इसमें तेल, मसाले और ईंधन की कीमत नहीं जोड़ी है, यानी महज एक दिन में 40 रुपए बिना किसी हरी सब्जी और टमाटर का इस्तेमाल किए बगैर दाम बैठेगा। दूध, दवा, ट्रांसपोर्ट और दूसरे खर्चों को जोड़ने की तो जहमत नहीं उठाई जा सकती। अगर कोई किराए के मकान में रहता है तो उसके किराए का क्या? और हर कोई अकेला तो है नहीं जो बस पेट भरने और जिंदा रहने के लिए इतने में गुजारा कर ले। उसके साथ परिवार है, बच्चे हैं, सो अलग उनका खर्च कहाँ से चलेगा? सवाल उठता है कि आखिर अर्थव्यवस्था की कौन सी गणित सरकार ने निकाल ली जो इस तरह का आंकड़ा पेश कर दिया? क्या सरकार को बाजार की हालत और आज की महंगाई नहीं दिखती? इन आंकड़ों के बाद तो शायद यही लगता है कि नहीं। इससे पहले भी योजना आयोग ने 19 मार्च 2012 को शहर की गरीबी रेखा 28 रुपए तय कर दी थी, जिसको लेकर सड़क से संसद तक बवाल हुआ और साल भर बाद फिर आईना दिखा दिया है। लेकिन इस आईने में शक्ल बड़ी डरावनी लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। आंकड़ों की बाजीगरी के खेल में सरकार को महारत हासिल है, लेकिन करोड़ों ऐसे हैं जिनकी एक वक्त की दाल रोटी बड़ी मुश्किल से चलती है। वो आंकड़ों से दूर हर रोज गरीबी और भूख से लड़ते रहते हैं। रोज इसी तरह गली गली खिलौने बेचना और जिंदगी की जद्दोजहद कि 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो जाए। अपना और अपने माँ बाप का पेट पालने के लिए विजय यूपी के इटावा से नोएडा आ गया। आमदनी इतनी भर हो जाती है कि किसी तरह पेट अपनी खुराक हासिल कर ले। विजय खिलौने थोक के भाव से खरीदता है और उसे फेरी लगाकर बेचता है। सरकार ने जब गरीबों की लक्ष्मण रेखा खींची तो हमारे संवाददाता ने आंकड़ों से 2 कदम आगे बढ़कर जायजा लिया। हम विजय के साथ हो लिए और विजय की आप बीती सुनी। दुनिया गरीबी तो खाना छोड़ दे, 30 रुपए का मिल रहा है, महंगाई की वजह से मिल रहा है। एक खरीद। सुबह से निकले विजय को भी दोपहर के खाने की जरूरत पड़ती है, लिहाजा वो चला खाने के जुगाड़ में। अब जरा देखिएगा कि किस तरह 33 रुपए के आंकड़े में एक गरीब के दोपहर का भोजन बैठता है। पहले हम विजय के साथ एक ढाबे पर गए, जहां की थाली का दाम सुनकर विजय के होश फाख्ता हो गए। ये जो एक खाना है कि अगर रायता मिला के तो कितने की पूरी थाली? 50 रुपए। 50 रुपए की थाली। अच्छा, एक दिन में आप कितना, अगर आप एक दिन की बात की जाए, एक दिन में खाने पर या अपने ऊपर कितना खर्चा कर पाते हो परिवार को? परिवार तो है नहीं जी, अकेला ही हूँ। फिलहाल यही हो जाता है, तो 100 रुपए की सेविंग हो जाता है। जाहिर तौर पर जो सरकार के जो आंकड़े हैं और सरकारी आंकड़े हैं, सरकारी पैमाना है गरीबी का, वो कहीं न कहीं एक छलावा साबित हो रहा है, क्योंकि 34 रुपए एक दिन का एक व्यक्ति का शहर के अंदर खर्च होना काफी मुश्किल है। दाम ज्यादा था और विजय की औकात इतना महंगा खाने की नहीं थी। फिर हमने एक सस्ते ढाबे का रुख किया, जहाँ खाना कुछ कम सस्ता था। लेकिन अगर यहाँ पर खाने की बात की जाए तो खाने की कीमत कितनी है उसके बारे में बात करते हैं। ये जो आपकी एक थाली कितने की होगी? 25 रुपए की। 25 रुपए की। और उसमें क्या क्या होता है खाने के अलावा? 2 सब्जी होता है, रोटी होता है, और उसके अलावा क्या होगा? आप देख पा रहे हैं कि 25 रुपए की एक थाली एक शख्स के लिए है। लेकिन अगर एक्स्ट्रा में अलग से वो अगर और कोई सामान लेता है, जैसे रायता है, तो अलग से उसको चार्ज देना पड़ेगा। जाहिर तौर पर कुल मिलाकर एक टाइम का खाना जो लोग यहाँ पर खाते हैं, कुल मिलाकर उनकी जो कीमत आती है 30 रुपए आती है। विजय अपने परिवार में अकेला नहीं है, उसे अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल भी रखना होता है। 1 जून का काम चलाऊ खाना ही 34 के करीब बैठ जाए
तो समझ में नहीं आता कि सरकार ने कौन से आंकड़े के आधार पर 33 रुपए की लकीर खींच डाली। जो सरकार के दावे हैं वो कहीं ना कहीं खोखले साबित हो रहे हैं, क्योंकि एक टाइम में ही अगर एक व्यक्ति लंच ही कर रहा है तो उसकी कीमत तकरीबन 34 रुपए से ज्यादा की आती है। यानी सरकार का जो गरीबी मापने का पैमाना है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से छलावा दिख रहा है। शहर शहर यही कहानी है। गरीबी हर जगह ऐसे ही गरीब का मजाक उड़ाती रहती है। अब हाल जरा जयपुर के राजू का देखिए। कड़ी धूप हो, बारिश हो या चिलचिलाती ठंड, बिना परवाह किए राजू इसी तरह जयपुर की सड़कों पर रिक्शा चलाते हैं, बस चंद रुपयों के लिए, ताकि अपना और अपने परिवार का पेट पाल सके। सरकार कह रही है कि 33 रुपए कमाने वाला आदमी रईस होता है। 30 रुपए किलो तो दूध ही कहाँ से आएगा? 3 रुपए बचेंगे। 3 रुपए में सब्जी लाओगे, दूध लाओगे, चाय लाओगे, चीनी लाओगे, क्या लाओगे आप? आटा लाओगे, बड़ीता लाओगे, कहाँ से लाओगे? 3 रुपए में क्या क्या ला सकते हो ये बताओ मेरे को। रिक्शा चलाते चलाते दोपहर हुई तो राजू खाने की तलाश में एक ढाबे पर पहुंचता है। और अब यहाँ सुनिए बस एक कटोरी दाल और रोटी की कहानी। रिक्शा में बैठ के चले खाना खाने? आइए। राजू के साथ चलते हैं एक साधारण से ढाबे पर, जहां पर दाल और रोटी राजू खाएंगे और उसकी कीमत देखते हैं कि कितने की रोटी है और कितने की दाल है। एक रोटी के 3 रुपए। एक रोटी के 3 रुपए। और दाल 25 रुपए की हाफ प्लेट। 37 रुपए तो एक टाइम के खाने के खर्च होने वाले हैं राजू के। अगर 37 रुपए में ये खाना खाता है बाहर, और फिर अगर इसे शाम को बाहर खाना पड़ता है तो फिर से 37 देंगे, यानी 33 रुपए में खाना नहीं हो सकता। यानी 4 रोटी और हाफ प्लेट दाल खाई जाए तो एक वक्त में ही 37 रुपए बैठ गए। राजू के 3 बच्चे हैं और ये किराए के मकान में रहता है। घर का केवल एक दिन का खर्च इतना बताने के लिए काफी है कि एक रिक्शा मजदूर कैसे अपने परिवार का पेट पालता है। देखा आपने, करीब 250 रुपए का खर्च, जबकि राजू की दिन भर की कमाई करीब 100 रुपए ही है और 30 रुपए रिक्शे का किराया देना है। कभी कभी कोई सवारी भी नहीं मिलती। आखिरी सवाल राजू से। राजू, तुम सरकार से क्या कहना चाहते हो, नेताओं से जो कह रहे हैं कि 33 रुपए में एक आदमी अपना गुजारा कर सकता है? 33 रुपए में एक आदमी अपना गुजारा कर सकता है तो वो रास्ता हमें भी बताओ कि कैसे कर सकता है। ये हाल किसी एक राजू या विजय का नहीं है। लाखों नौजवान इसी तरह रोजगार की तलाश और 2 वक्त की रोटी के लिए दर दर भटक रहे हैं। तो क्या सरकार को इनकी आवाज बेमानी लगती है? अब कुछ और लोगों से आपको मिलवाते हैं जिनके एक दिन की रोजी रोटी की मशक्कत आंकड़ों से कहीं ज्यादा उलझी हुई है। एक आम आदमी कितने रुपए में दिल्ली जैसे शहर में खाता है, ये जानने के लिए हम उस ढाबे पे पहुंचे हैं जहां हर गरीब आता है और खाना खाता है। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कितना पैसा खर्च हो जाता है सुबह शाम तकरीबन खाने की अगर बात करें तो? सिर्फ कम से कम 100 रुपए। कम से कम 100 रुपए। उसमें क्या क्या मिलता है आपको? ये पूरी सब्जी मिल जाती है। इसके अलावा और क्या मिलता है? इसके अलावा ढाबे पे चले जाते 50 रुपए से नीचे खाना नहीं मिलता। सरकार कह रही है कि जो आदमी 34 रुपए से ज्यादा कमा रहा है वो गरीब ही नहीं है। गरीब क्यों नहीं है? दाल चावल बना लेते हैं। तो दाल चावल बनाते तो 100-150 खर्चा है। पूरी सब्जी बना लेते हैं। पूरी सब्जी चावल। बाबा, सुबह शाम के खाने की अगर बात करें तो कितना खर्च हो जाता है? एक टाइम में कम से कम 35-40 रुपया। एक टाइम में। एक टाइम में? हाँ, उससे कम नहीं। और उससे कम कहाँ होगा? 25 रुपए 20 रुपए 25 रुपए का तो सालन मिलता है, सब्जी मिलता है। एक रोटी 4 रुपए की है। बड़े भाई, आप बताएं कितना पैसा खर्च हो जाता है अगर खाने की बात करें तो एक टाइम में? हमारे एक टाइम में तो कम से कम तो 60 रुपए खा जाते हैं हम। अगर दाल फ्राई लिया वो ले लेते हैं 30 रुपए, और रोटी है 3 रुपए की। महंगाई में हम क्या कर सकते हैं? हम तो 120 रुपए का रोज खा जाते हैं, जब भी पेट नहीं भरते। जिस हिसाब से 120 रुपए के खाने के बावजूद भी पेट नहीं भरता, उसके बावजूद सरकार ये कह रही है कि जो 33 रुपए से ऊपर है वो गरीबी रेखा में नहीं आता है। आंकड़ों की बाजीगरी जो कहें, लेकिन हकीकत ये है कि आप देख सकते हैं जिस हिसाब से दाल पूरी सब्जी लोग खा रहे हैं,
इसके बावजूद भी लोगों का पेट नहीं भर रहा है। और 34 पूरी से 4 पूरी और सब्जी 10 रुपए का आता है, उससे क्या होगा? 100 ग्राम भी वजन नहीं होता है इसका, कैसे पेट भर जाएगा? जाहिर है मजबूरी है, और मजबूरी में ये खाना खाने को मजबूर हैं ये सारे लोग। और जो कुछ भी सरकारी आंकड़े हैं वो कहीं न कहीं इन लोगों के पल्ले तो बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा। कैमरामैन संतोष के साथ कुमार कुंदन, दिल्ली 24। चले अब आपको लखनऊ ले चलते हैं, जहां हमारे संवाददाता विपिन कुमार ने 33 रुपए की गरीबी के इस आंकड़े की हकीकत जानी है। देखिए, पाकिस्तान में गरीब और गरीबी किसी से छिपे नहीं है, लेकिन सरकारी आंकड़ों की माने तो गरीब वो है जो 27 रुपए से कम कमाता है। यानी 27 रुपए कमाने वाला इंसान गरीब नहीं है। अगर आप 28 रुपए कमाते हैं तो सरकारी किताबों में, सरकारी आंकड़ों में और सरकारी कागजों में आपकी परिभाषा गरीब नहीं कहलाती है। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हम लखनऊ से 40 किलोमीटर दूर बाराबंकी के एक छोटे से गांव में आए हैं और यहां हमने आकर जानने की कोशिश की कि क्या एक इंसान 27 रुपए में 3 टाइम का खाना खा सकता है। इसी बात को जानने के लिए, इसी सवाल को सुलझाने के लिए हमने बाराबंकी की एक छोटी सी दुकान से कुछ खरीदारी की है, ताकि ये जाना जा सके। क्योंकि 27 रुपए गरीबी की जो परिभाषा सरकार ने तय की है, ये अपने आप में परेशान भी करती है और हंसने पर मजबूर भी करती है। लेकिन जब बात गरीबी की हो तो हंसा नहीं जाता बल्कि आंसू निकलते हैं। सरकार और न्यूट्रिशियस दोनों की अलग अलग राय है। न्यूट्रिशियस सरकार के आंकड़े पर हंसते हैं और कहते हैं शायद ये गरीब और गरीबी दोनों के साथ मजाक है। न्यूट्रिशियस के मुताबिक अगर एक इंसान है, गरीब है, किसान है, मजदूरी करता है, तो कम से कम उसे सुबह के नाश्ते में 2 रोटी और सब्जी चाहिए। दिन के खाने की बात करें तो 4 रोटी, 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी, थोड़ा सा सलाद और अगर पॉसिबल है तो दही या फिर मट्ठा, ये उसको चाहिए। रात के खाने का भी आलम कुछ इसी तरह होगा कि 4 रोटियां, 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी दाल, 1 सब्जी, सलाद। ये तमाम चीजों के अगर दाम जोड़ जाएं तो 50 रुपए से ज्यादा आता है। आप अकेले अगर खाएं दिन भर में 3 वक्त का खाना, जिस तरह मजदूरी करते हैं आप, तो कितना खर्चा आएगा? कम से कम 70-80 रुपए आएगा। एक आदमी के पीछे 70 रुपए से नीचे खर्चा ना आई अगर मोल खरीदा जाए। ये सामान देख लीजिए, 27 रुपए का ये सामान है। क्या 3 वक्त आप सामानों को देखकर अंदाजा लगाइए, क्या 3 वक्त आप इसमें पेट भर सकते हैं? इन मासूम बच्चों को देखिए, इनका खर्चा सरकार ने क्या जोड़ा है? 70 से 80 रुपए ये कमाते हैं, लेकिन 5 आदमी का परिवार है। अगर आंकड़ों की माने तो 15 रुपए एक आदमी पर आता है। हम 27 रुपए लेकर चल रहे हैं। 27 रुपए में जब पेट नहीं भरता है तो क्या 15 रुपए में पेट भर सकता है? कहां से हैं ये आंकड़े? कौन कहता है कि 27 रुपए में गरीबी चली जाती है? शायद सरकार जमीन पर उतरे तब उसको अंदाजा होगा, तब उसको एहसास होगा कि गरीब क्या होता है, गरीबी क्या होती है, और क्या 27 रुपए में वाकई में पेट भरा जा सकता है। ये अपने आप में एक क्रूर मजाक है उस गरीब के साथ, उस गरीबी के साथ जो शायद बड़ी मुश्किल से इस झोपड़ी के मकान में, इस चूल्हे पर अपना खाना बनाता है और किसी तरह से अपनी जिंदगी गुजर बसर करने को मजबूर है। लेकिन शायद सरकार को इस बात का एहसास नहीं है। एहसास चुनाव में होता है जब वो मैदान में उतरते हैं। शायद इस बार ये गरीब और ये गरीबी दोनों सरकार को एहसास करा देगी कि गरीबी क्या होती है।